हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे Hyundai Tucson की टेस्ट ड्राइव, रॉयल एनफील्ड हंटर 350 का रिव्यू, क्यों करवाएं फ्यूल इंजेक्टर साफ, और हमारे एक्सपर्ट 227 बताएंगे होंडा एक्टिवा 125 और हीरो डेस्टिनी 125 में बेस्ट कौन। ऑलमोस्ट 15 साल से ये अपनी सेगमेंट की लीडर चली आ रही है। Hyundai अपनी नई टूसो को नए अवतार में लेकर आ गई है, लेकिन सवाल ये है कि पहले के मुकाबले नई टूसो में क्या है खास, क्या नए फीचर्स हैं और सबसे बड़ी बात कि क्या ये अपने कंपटीशन को टक्कर दे पाएगी। जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। न्यू Hyundai Tucson ऑल टुगेदर एक नया प्रोडक्ट है क्योंकि इसके एक्सटीरियर, इंटीरियर फीचर्स और ड्राइविंग कैपेबिलिटीज पहले से बिल्कुल अलग है। शुरुआत करेंगे एक्सटीरियर्स के साथ, तो आपको इसका जो फ्रंट डिजाइन है वो काफी अट्रैक्टिव दिखेगा। उसके पीछे कारण ये है कि इसमें Hyundai की जो सेंट्रल स्पोर्टीनेस एलिमेंट है वो आपको विजिबल होगा। फ्रंट में डोमिनेट करती है बड़ी ग्रिल जो कि एक ह्यूज डार्क क्रोम ग्रिल है जिसमें ज्वेल एलिमेंट्स भी आपको मिलेंगे या फिर कह सकते हैं ज्वेल डिटेलिंग दी गई है और सीमलेसली मर्ज हो रही है इंटीग्रेटेड डीआरएल से। एक और खास बात ये है कि जो अब एलईडी हेडलैम्प हाउसिंग है वो नीचे आपको बम्पर में दिखाई देगी जो कि एंगुलर डिजाइन उसमें मौजूद है। एक खास बात है इस गाड़ी में कि इसमें आपको काफी सारी बोल्ड लाइंस नजर आएंगी, फ्लेयर्ड आर्क्स दिखेंगे, कैरेक्टर लाइंस बहुत मौजूद हैं। फ्रंट बोनेट आप देखिए, साइड प्रोफाइल देखिए, ये आपको फ्लेयर्ड व्हील आर्क्स नजर आ रहे हैं। तो ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इसको ओवरऑल एक गुड लुकिंग प्रोफाइल लैंड करते हैं। साइड भी इसका काफी अच्छा है। हाईलाइट है OVRM पे मौजूद ये क्रोम स्ट्रिप जो पीछे सी पिलर तक स्ट्रेच होती है। साथ ही आपको ब्लैक क्लैडिंग भी मिल रही है। 18 इंच के अलॉय व्हील्स भी इसमें मौजूद हैं। फ्रंट इसका गुड लुकिंग है। फटाफट से देख लेते हैं रेयर को भी। रेयर में इसका जो लाइट प्रोफाइल है, लाइटिंग प्रोफाइल वो काफी डिफरेंट है। आपको टी शेप टेल लैंप्स मिल रही हैं और दोनों साइड जो टेल लैंप्स मौजूद है इनको कनेक्ट करती है बीच में ये लाइट बार। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप पूरी इसकी एलईडी टेल लाइट सेटअप देखेंगे तो ये दो सेक्शंस में डिवाइडेड है, तो विजुअली ये बहुत अट्रैक्टिव लगता है। इसके अलावा नीचे आपको फॉक्स के ब्लेड्स मिल रही हैं, स्पॉइलर मिल रहा है। लेकिन एक खास बात नई टूसो की कि ये लॉन्गर व्हील बेस वर्जन है। उसका मतलब ये हुआ कि अगर आप प्रेडिसेसर से कंपेयर करेंगे तो इसकी लेंथ 150 मिलीमीटर ज़्यादा है और साथ ही जो इसका व्हील बेस है वो भी 85 मिलीमीटर ज़्यादा है, विच मीन्स मोर स्पेस इनसाइड। सो लेट्स फाइंड आउट। नई Hyundai Tucson के जो इंटीरियर्स हैं वो एंटायरली न्यू हैं। पुरानी टूसो से बिल्कुल डिफरेंट आपको दिखाई देंगे। रैप अराउंड डैशबोर्ड मिल रहा है। काफी क्लीन लुक पूरे डैशबोर्ड का है। फिजिकल बटन्स की आपको एब्सेंस दिखाई देगी और जो डुअल टोन थीम इंटीरियर्स में मौजूद है वो ब्लैक और बेज कलर की है या फिर ग्रे आप इसे कह सकते हैं। और ये जो डुअल टोन थीम है ये डोर पैनल्स पे भी कैरी फॉरवर्ड हो रही है। अगर आप डैशबोर्ड को देखेंगे तो इसमें आपको ये 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल रहा है जिसमें ब्लू लिंक कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी तो मौजूद है ही, लेकिन ओवर द एयर अपडेट्स भी हैं। गूगल अलेक्सा असिस्टेंट से भी ये लैस है। ब्लैक पियानो फिनिश आपको इस स्क्रीन के चारों तरफ दिखेगी। जो बटन्स यहाँ मौजूद है, बटन्स नहीं इनफैक्ट टच पैनल है। ये बेसिकली स्क्रीन को ऑपरेट करने के लिए, क्लाइमेट कंट्रोल को ऑपरेट करने के लिए। बटन्स तो इनफैक्ट एब्सेंट है अब डैशबोर्ड में। नीचे की तरफ आपको ये ऑटोमेटिक गियर लीवर मिल रहा है। यहाँ कुछ बटन्स डेफिनेटली दिए गए हैं। ये बेसिकली कैमरा के लिए, ऑटो होल्ड के लिए, पार्किंग मोड के लिए हैं। ये एक पैनल मौजूद है और ये जो पैनल है ये बेसिकली सीट्स के हीटिंग या वेंटिलेशन फंक्शन को यूज करने के लिए है। आपको ये 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है जो कि क्रेटा और अल्काज़ार से एंटायरली डिफरेंट है। ड्राइवर डिस्प्ले के तौर पर जो ये क्लस्टर मौजूद है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये डिजिटल है, 10.25 इंच का है। कुछ और फीचर्स के तौर पे देखेंगे तो आपको इसमें इकोनॉमिक सनरूफ मिल रही है, एयर प्यूरीफायर है, 64 एम्बिएंट लाइटिंग है, 360 डिग्री कैमरा है। तो फीचर्स आपको ढेर सारे इसमें मिल रहे हैं। लेकिन जो खास बात है टूसो की वो है इसका लॉन्ग व्हील बेस वर्जन, जिसकी वजह से इसमें स्पेस ज्यादा है। तो रेयर में स्पेस अब कितनी है और साथ ही क्या है रेयर पैसेंजर्स के लिए, आइए देखते हैं।
जिस ज्यादा स्पेस की बात हो रही है वो तो डेफिनेटली इसमें मौजूद है। आप खुद देख सकते हैं कितना नी रूम इसमें है। ये पूरी तरीके से एक स्पेशियस कार है। हेडरूम भी डिसेंट है। हालांकि अगेन इसके हाइट में चेंजेस नहीं है, बट बताना जरूरी है कि अगर आप नए 200 बायर है या नए 200 फैन है तो स्पेस आप देख सके। खास बात यह है कि स्पेस के अलावा भी रेयर पैसेंजर्स के लिए आपको सेपरेट एसी वेंट्स मिल रहे हैं। यहाँ पर 2 चार्जिंग पोर्ट पीछे दिए गए हैं और ये को ड्राइवर सीट को आगे पीछे करने के लिए यहाँ साइड में बटन्स भी हैं जिसका एक्सेस रेयर पैसेंजर्स को भी है। अब 200 में आपको रिक्लाइनिंग रेयर सीट्स मिलती हैं और जो ये सीट्स हैं ये रिक्लाइन हो सकती हैं। ये सीट भी रिक्लाइन हो सकती है और देखिए रिक्लाइन भी इसका डिसेंट है, यानी लॉन्ग जर्नीज पर अगर आप पीछे बैठे हैं तो डेफिनेटली आप कंफर्टेबल फील करेंगे। इसके अलावा क्या मिल रहा है इसमें, आपको ये बीच में हेडरेस्ट मिल रहा है जिसमें कप होल्डर्स का स्पेस मौजूद है। तो रेयर सीट्स इसकी अच्छी हैं। अब इसकी सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी फीचर्स भी इसमें बहुत सारे हैं और ड्राइविंग फीचर्स भी कंपनी काफी सारे लेकर आई है। तो नई Hyundai Tucson के इंजन की बात कर लेते हैं। आपको इसमें वही 2000 सीसी का पेट्रोल और डीजल इंजन मिल रहा है। हमारे पास जो वेरिएंट मौजूद है ये पेट्रोल इंजन है। ये नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, वही इंजन जो अल्काजार में भी मौजूद है। और खास बात ये है कि इसको जो पेयर किया गया है वो 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ पेयर किया गया है। वहीं जो डीजल यूनिट है उसको पेयर किया गया है 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि कंपनी ने ड्राइविंग के तौर पर इसमें क्या नए फीचर्स दिए हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए ये गाड़ी चलाकर देखनी होगी। तो आइए देखते हैं कि क्या नए ड्राइविंग फीचर्स कंपनी ने नई 200 में दिए हैं। हम पेट्रोल वेरिएंट ड्राइव कर रहे हैं। ये 156 एचपी की पावर 192 Nm का टॉर्क डिलीवर करता है और इस इंजन की जो परफॉर्मेंस है, हालांकि टर्बो इंजन नहीं है, आपको काफ़ी सारे कंपटीशन में टर्बो इंजन मिलेंगे, लेकिन ये 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है। अब खास बात ये है कि आप जैसे ही इसके एक्सेलरेटर को प्रेस करेंगे, इसके पैडल पर पैर रखेंगे या जैसे ही इसकी ड्राइव स्टार्ट करेंगे, आपको एक इजीनेस, एक स्मूथनेस फील होगी क्योंकि इसका स्टीयरिंग, इसके इंजन का रिस्पॉन्स वो बहुत ही लाइट है। और इनफैक्ट हमने यहाँ इसे चलाया, इसका ब्रेकिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप स्पीड्स पर अगर ब्रेक करेंगे तो वो भी एक इमीडिएट रिस्पॉन्स के साथ आता है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो आपकी ड्राइव हो जाती है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाती है। आपको कहीं भी लैग इसमें महसूस नहीं होंगे। गियर बॉक्स इसका 6 स्पीड ऑटोमेटिक है लेकिन बहुत ही रिस्पॉन्सिव है जो इंजन के साथ पेयर किया गया है। लेकिन 200 की जो सबसे बड़ी हाईलाइट है वो है इसकी ADAS टेक्नोलॉजी। और ADAS टेक्नोलॉजी के तौर पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं जिसमें लेन कीप असिस्ट है, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग है, पार्क असिस्ट है, लेन डिपार्चर है। तो ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे लेवल ADAS 2 सूट में। हालांकि अपने सेगमेंट में ये पहली गाड़ी है जिसमें आपको ये टेक्नोलॉजी मिल रही है। हालांकि महिंद्रा के XUV 700 में इस टेक्नोलॉजी का डेब्यू हुआ था, लेकिन अपने सेगमेंट में अब 200 भी ये टेक्नोलॉजी होल्ड करती है। Hyundai Tucson में कोई मैनुअल गियरबॉक्स आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम है विद मल्टी टेरेन मोड्स वो सिर्फ टॉप डीजल वेरिएंट में ऑप्शन के तौर पर उपलब्ध है। बात करें कीमत की तो 200 की कीमत 27,70,000 से शुरू होती है और ये एक्स शोरूम दिल्ली का प्राइस है। टॉप एंड के लिए आपको चुकाने होंगे 34,40,000 रुपए। Hyundai Tucson में आपको इन टोटल 5 वेरिएंट मिलते हैं जिसमें 2 पेट्रोल हैं, 2 डीजल और 1 डीजल 4 व्हील ड्राइव है। बात करें मुकाबले की तो 200 का मुकाबला होगा जीप कंपास, Citroen C5 एयरक्रॉस और Volkswagen टाइगून जैसी गाड़ियों से। तो 27 से 35 लाख के बीच में नई Hyundai Tucson एक अच्छा ऑप्शन है। ऑल्दो वेटिंग पीरियड होने की वजह से आपको 8 से 10 महीने का इंतजार करना पड़ सकता है। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार दिखाएंगे रॉयल एनफील्ड की नई बाइक हंटर 350 का रिव्यू।